हेलो एवरीवन। गाइस, काफ़ी दिनों से मेरे पास एक शिकायत आ रही थी कि कुछ यूट्यूबर जो हैं ये यूट्यूबर भी नहीं है, ये यूट्यूबर है। तो ये लोग सुशांत के नाम पे लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं, कुछ भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं। इनका कोई दीन ईमान मुझे लगता नहीं कोई है, तभी ये लोग ऐसे नीच काम कर रहे हैं। तो इनकी जो शिकायत, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था ऑब्वियसली। मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मत करो, इनको फॉलो मत करो, मत दो पैसे, ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो, आपकी जेब से कोई छीन तो रहा नहीं है पैसे। बट अभी लोग फिर भी चलो नहीं मानते, लेकिन इनके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो मीतू दीदी ने ले लिया है। मीतू दीदी जो कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर है, उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं। आइए मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूँ पहले। Unfortunately, it has come to our notice that some people are taking advantage of this situation for their own personal benefits, which is an unexplainably inhuman act. All these people are required to refrain themselves from doing so. इसके बाद वो दूसरा ट्वीट करके कहती है, वी वुड ऑल्सो लाइक टू ब्रिंग दिस टू एवरीवन्स नोटिस दैट द फैमिली हैज़ नॉट ऑथराइज्ड एनीवन टू रेज डोनेशंस or funds in the name of SSR, and no one has the consent to make anything about or related to SSR, be it a movie, a book or a merchandise. एक और तीसरा ट्वीट है इनका जिसमें वो कहती है, द फैमिली इज़ नॉट फाउंड ऑफ टर्निंग अ डिवास्टेटिंग ट्रेजेडी इनटू अ प्रॉफिट एंड वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू डू सो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दीदी, जो आपने इस ट्वीट के थ्रू इन लोगों को लताड़ा है। अब देख लो, कुछ दिन पहले सुशांत के फादर ने भी कंप्लेंट करी थी जिन्होंने सुशांत के ऊपर वो मूवी बनाई है। अबे तुम घटिया इंसान हो, तुम सपोर्ट में कभी आए नहीं, उसके लिए कभी कोई स्टैंड लिया नहीं, पिक्चर बनानी है उसके लिए। अब कोई दूसरा आ जाएगा, कोई बुक लिखेगा, तो ये सबके लिए, चाहे कोई टी शर्ट बना के बेच रहा है या बुक लिख रहा है, मूवी बना रहा है, इनके ऊपर सबके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे जो ये चिंदी, जो घटिया और नल्ले यूट्यूबर है, जो सुशांत के नाम पे लोगों से चंदा मांगते हैं, जो पैसे मांगते हैं जस्टिस के लिए। पता नहीं कौन सा पैसा मांग के, भाई ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो, कौन सा झूठ फैला रहे हो तुम दुनिया में। और लोग भी इतने अजीब है, लोग पैसे दे देते हैं। मेरे पास बहुत शिकायतें आती रहती है यार इन चीज़ों की, बट मैं क्या कर सकता हूँ, पैसा आपका है, समझदारी आपकी है, समझदार बनो, सतर्क रहो। ऐसे कैसे पैसे दे देते हो तुम उठा के यार। और ये भी इतने चंट लोग हैं, सुशांत के नाम पे पैसे मांग ले। चंट काय के बे, दुनिया में बहुत घटिया, नीच, जलील, मतलब और कोई घटिया वर्ड इनके लिए आए तो प्लीज कमेंट में लिख लेना, मेरे को अभी कुछ आ नहीं रहा है। तो ऐसा बनना पड़ता है किसी की मौत पे ऐसे पैसे मांगने के लिए या झूठी कहानियां फैलाने के लिए। जैसे ये एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा कोई यूट्यूबर है, फोगाट, तो वो, मतलब हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी 6-7 महीने मुंबई में जाके, सुशांत के घर जाके, जहां से सच पता लगाया कि सीसीटीवी की फुटेज एक्चुअली डिलीट हुई नहीं थी। दिशा सालियान के घर के बाहर जाके देखा कि यार ये डिस्टेंस नहीं है, छलांग लगा के ऐसे कंपाउंड के बाहर नहीं आ सकते अपन। सीबीआई के ऑफिस के बाहर भी गए और कुछ टाइम के लिए जेल में भी जाना पड़ा, बट कोई बात नहीं, अपने कोई दिक्कत नहीं है यार, 10 बार और चले जाए चाहे तो कोई बात नहीं। तो वो जो स्टोरीज हम वहां से रियल कलेक्ट करके लेके आते, जो लोगों के सामने सच्चाई बताते, ये उसमें और मसाला डाल के उसको कुछ भी बना डालते हैं यार। वो सच नहीं होता है। एक दूसरा कोई यूट्यूबर है, कोई दिल की आवाज पिछवाड़े तक जाए, दिल फट जाए, दिल ही, अरे वट एवर, फक ऑफ, दिल फिल। तो एक वो है, वो तो लिटरली लोगों से पैसे ही मांग लेता है। वो आए दिन किसी ना किसी का, नए बंदे का नाम जोड़ देता है। कभी दिलीप कुमार भी इन्वॉल्व है इसमें, कभी कह देगा पुतिन इन्वॉल्व है, कभी कैटरीना कैफ का नाम डाल देगा, कभी बोलेगा मैं इन्वॉल्व हूं, मैंने मर्डर करा है, कभी बोलेगा जॉन सीना ने किया है। अजब ही है यार, ये अजब अलग ही है भाई। महाघटिया भी क्या वर्ड है, तुम तो पुरुष ही नहीं हो यार। पर कोई बात नहीं, तुम तो भाई मीठे में भी आ जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम तो इतने इस कदर गिर चुके हो यार। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कंप्लेंट ली जाएगी, और इनको भी, इन तक भी ये वीडियो पहुंचा देना। ये मैसेज तुम्हारे मुंह पे ऐसा करारा रैपटा है ना, तुम मतलब शर्म तो तुम नहीं कर सकते, शर्म की तो मैं कह ही नहीं सकता कि शर्म करो। तुम बहुत बेशर्म हो यार, तुम बहुत घटिया, नीचता के लेवल सारे क्रॉस कर दिए तुमने यार। इंसानियत को होता ना, किसी में इंसानियत है, किसी में इंसानियत नहीं है। तुम तो नई इंसानियत वाली कैटेगरी में भी नहीं आते यार। उन्होंने तो मारा, उनकी तो दुश्मनी थी, वट एवर, अपने फायदे के लिए उन्होंने तो साले बंदा ही मार दिया यार।
तुम्हारे में तो इतने भी गट्स क्या है, तुम स्टैंड तो लेना बहुत दूर की बात है यार, उसकी लोगों से चंदा मांग लेते, तुम पैसे मांग लेते उसके नाम पे। शायद तुम्हें नींद कैसे आ जाती है पता नहीं यार, तुम इतने हराम कैसे हो सकते हो, इतने हड्ड हराम है ये। एनीवेज गाइज, ये तो थे मीतू दीदी के ट्वीट जिन्होंने इनको क्लियरली वार्निंग दी है और बोला है कि प्लीज आप, उन्होंने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूं कि सब लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचा देना। और 14 तारीख को हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते प्रोटेस्ट करने के लिए। और 14 जून को 1 साल हो जाएगा सुशांत की डेथ को और अब तक जस्टिस नहीं है। सीबीआई सिल के बैठी हुई है कब से। फिर क्या फ़ायदा हुआ सीबीआई तक केस जाने का, एक बात बताओ। पुलिस से भी स्लो, पुलिस ने तो काम ही नहीं करा, पुलिस से स्लो सीबीआई चल रही है, सीबीआई से स्लो और भी उससे बड़ी पावरफुल एजेंसी आ जाए, उसका फ़ायदा क्या है फिर यार। इतने इतने टाइम तक एक ही केस को लेके इन्वेस्टिगेशन चले जा रही है। अरे भाई इतने सारे लोग काम करते हैं, कितने करोड़ों रुपए की तो सैलरी जा रही है, सब बर्बाद, पैसा बर्बाद। तो भाई उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए। 14 तारीख को हम अच्छा बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो डिजिटली है, सोशल मीडिया में बहुत पावर है, तो सोशल मीडिया की पावर दिखाते हैं। जब किसी के मीम हम इतनी दूर तक उछाल के हिट करा सकते हैं ना, पावर ही पावर है। जब ऐसे ऐसे लोगों को हम कहाँ मतलब वायरल कर सकते हैं ना, तो ये तो ज़रूर होना चाहिए, ये प्रोटेस्ट तो ज़रूर लोगों तक जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इकट्ठा हों, ये मैसेज भी आगे पहुंचा दीजिए प्लीज़। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए 14 तारीख को शाम को 4 बजे। अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।